Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने एनर्जीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की जो टर्म्स थी उनको सीख लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेटिक एनर्जी और उसकी जो एक्सप्लेनेशनल है उसको हम लोग देखेंगे। बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने ड्राइव कर ली है काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन और जिसमें हमारे जो पिछले वाले टॉपिक के कुछ कंसेप्चुअल थे जो क्वेश्चन और जो कंसेप्ट थे वो यहाँ पर यूज किए जाएंगे। आई होप आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर की समझ आ गई होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोज है वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए आज के लेक्चर को हम लोग बगौर मुशाहदा करते हैं। बच्चे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि जो पोजीशन के हिसाब से और जो मोशन के हिसाब से टर्म्स को क्लासिफाई किया जाता है वो हमारे पास एनर्जी डिफरेंट कहलाती हैं। एनर्जी की डेफिनेशन है द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क, किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को हम लोग एनर्जी कहते हैं, या कैपेसिटी टू डू वर्क, या किसी काम की सलाहियत या काम करने की सलाहियत को हम लोग एनर्जी का नाम देते हैं। एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है वो बच्चे जूल होता है। आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन आ जाए डिफाइन द टर्म एनर्जी एंड राइट इट्स बेसिक टाइप्स, तो बच्चे इसकी दो बेसिक टाइप्स है, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। इसलिए मैंने शार्प क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के पास उस तरह की टर्म्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आपके 2 नंबर बिल्कुल सेव रहे, आपको वहां पर कोई भी किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन वाला मैटर ना सामने आए। और अगर लॉन्ग की शक्ल में आ गया तो वो बकायदा तौर पर बताएगा किस टर्म को आपने एक्सप्लेन करना है। आपने अगर पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट पोटेंशियल करना तो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। और अगर वो कहता है काइनेटिक एनर्जी और उससे रिलेटेड टॉपिक जो होगा इधर, तो वो आपके पास क्या आएगा, वो आपका ये वाला टॉपिक बनेगा। ठीक है, एनर्जी एंड इट्स बेसिक टाइप्स, ये क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। इसकी 2 बेसिक टाइप्स हैं। कितनी है? 2 बेसिक टाइप्स हैं। एक को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और दूसरे को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? मैंने अभी भी बताया, मोशन के हिसाब से अगर कोई जिस्म अपनी मोशन को चेंज करता है वो काइनेटिक एनर्जी है। एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से चेंज की जाने वाली या प्रोवाइड की जाने वाली जो आपके पास एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी, और ये उसका बेसिक फार्मूला है। फार्मूले बच्चे बेसिक लाजमी लिखने हैं, जिन जिन क्वेश्चन के कोटेशन के स्टेटमेंट के आपके पास फार्मूले मौजूद हैं। कोशिश करनी है कम से कम 4 से 5 चीजें उसकी लाजमी लिखें ताकि 2 नंबर सिक्योर हो सके, और उनको बिल्कुल प्रेजेंटेशन की शक्ल में लिखना है। ये है उसका फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2mv स्क्वायर, इट्स ऐसा यूनिट इज जूल, डायमेंशन इसकी ml स्क्वायर t माइनस 2 स्क्वायर। बच्चे एक चीज याद रखनी है, ये कुछ चीजें कॉमन है इनकी कि यूनिट दोनों का सेम होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, क्योंकि ये एक ही टर्म की चीजें हैं। दूसरी नंबर पर इनकी डायमेंशन भी सेम ही होती है, लिहाजा फिर भी आप लोग उनको अलग अलग करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों को अलग अलग करके लिख दी है। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड, किसी फ्रेम में काम करते हुए, किसी फील्ड में वर्क करते हुए, जिस तरह से हम लोगों ने वो ए सी बी और ए डी बी वाला पाथ पढ़ा था कि पाथ इंडिपेंडेंट होता है किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के हिसाब से। अगर हम लोग वर्क डन करते हैं, बिल्कुल फर्ज करने को उस तरह का कोई फ्रेम है और उस फ्रेम में कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी जो पोजीशन के हिसाब से मोशन होगी वो बच्चे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, और उसका फार्मूला क्या है? mgh कहलाएगा। इट्स ऐसा यूनिट इज आल्सो जूल, डायमेंशन बिल्कुल सेम है, और ये फार्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ये जो टर्म है ना आप लोगों की W इज इक्वल टू mg होती है, तो यहाँ पर क्या था पहले, इसका मतलब यहाँ पर W, ठीक है, h हाइट के हिसाब से, मतलब यहां से लेकर यहां तक हम ले जाना है तो वहां पर उसकी हाइट होगी, यहाँ पर इसका मास और साथ में ग्रेविटेशन अट्रैक्शन होगी जो इसका वेट कहलाएगी, और ये जो टोटल फोर्स होगी या इसकी जो एनर्जी होगी वो बच्चे पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इसको हम लोग mgh कहेंगे। ठीक है बच्चे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कभी कभार पूछ लेता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो सबको कॉमन ही, आप लोगों ने अपनी प्राइमरी क्लासेस में भी ये चीज पढ़ी हुई है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की जो मोशन, स्प्रिंग का जो कंप्रेस होना या उसको स्ट्रेच करना, और उसकी सूरत में जो वहां पर एनर्जी
आपस में डिफॉर्म होगी या एनर्जी आगे पीछे रद्दोबदल करेगी, वो बच्चे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। The potential energy possessed by a body or by a spring due to its compressed or stressed state within the elastic limit is called the elastic potential energy। तो ये बच्चे आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, तनी हुई कमान में आपके पास जो एनर्जी स्टोर होती वो बच्चे आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है बच्चे। इसके अलावा अगर पोटेंशियल एनर्जी की कोई एग्जांपल देखना चाहते हैं तो डैम से ऊपर के नीचे की तरफ आने वाला जो पानी जो जनरेटर्स को ऑन करेगा, जिससे वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और आपके पास बिजली पैदा हो जाती है। इसलिए ज्यादातर डैम्स बनाए जाते हैं ताकि कॉस्ट ऑफ एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी वो हमारी बरकरार हो सके। ठीक है बच्चे। काइनेटिक एनर्जी वो तो आप लोगों को पता है, मोशन की वजह से जो चेंज होगी एनर्जी वो बच्चे आपके पास काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। ठीक है। आगे इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं मैथमेटिकली और थोड़ा सा उसको बाय स्टेटमेंट के हिसाब से भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर द टाइप्स ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। तो इसको मैकेनिकली हमने प्रूफ भी करना है। सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी को प्रूफ करेंगे। आपने सपोज करना है, लेट्स सपोज दैट एक कार है, उसको इंजीनियर मतलब इनिशियल किक दिया है, उसके इंजन को ऑन किया। इंजन को ऑन करने के बाद वो थोड़ा सा फासला आगे की तरफ मूव करेगा। मूव करने के बाद वो थोड़ा सा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो कवर कर लेगा। क्या कर लेगा? डिस्टेंस। ठीक है, कवर कर लेगा। उसको हम लोग डी की शक्ल में कहेंगे। क्या कहेंगे? डी की शक्ल में कहेंगे। वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा डी, वो आपका कहलाएगा उसका डिस्टेंस, और फोर्स उसके ऊपर लग रही है। फोर्स लगने की वजह से जो वहां पर वर्क डन होगा उसको हम लोग डब्ल्यू कह देंगे। ठीक है बच्चे। मैं आपको फिर से बताता जाऊं, जब आप लोग किसी कार को स्टार्ट करते हैं तो कार थोड़ा सा फासला तय करने के बाद कार के इंजन को ऑफ कर दें, तो वो रुकते रुकते भी कम से कम थोड़ा बहुत अपना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगी। यानी कि उसके ऊपर पहले इंजन की फोर्स लगी हुई थी और वो फोर्स की समझ में कुछ डिस्प्लेसमेंट डी कवर कर लेगा। तो इसका मतलब वो उसने फ्रिक्शन के अगेंस्ट एक फोर्स लगाई है। क्योंकि बच्चे आप लोगों को पता है रोड के ऊपर चलने के लिए हमें फ्रिक्शन की जरूरत होती है। जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ जाते हैं हमारी जमीन पीछे की तरफ रहती जाती है। वो किसकी वजह से? वो फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से वो अपोजिट अमल करती है। इसलिए जूते भी घिस जाते हैं और पुराने हो जाते हैं, टूटने के शक्ल में आ जाते हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। सड़क और आपके चलने के दरमियान जो फोर्स है वो फ्रिक्शन की फोर्स है। ठीक है बच्चे। दैट विल बी स्टेबल फॉर यू। अच्छा, वो गाड़ी की बात हो रही है। गाड़ी में जब उसने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद वो दोबारा से अपनी रेस्ट की हालत में आई। रेस्ट की हालत में आने से भी पहले उसने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया था, जिसको वर्क की शक्ल में लिखें तो वो लिखा जाएगा एफ डी। अब हम लोग न्यूटन का दूसरा लॉ देखते हैं, लेकिन याद रखना है ये वो फोर्स है जो फ्रिक्शन की फोर्स के बिल्कुल अपोजिट में कह लें, या उसके अंगेंस्ट वर्क कर रही है, उसके अंगेंस्ट बॉडी को आगे लेके जा रही है, ये वो वाली फोर्स है। तो उस लिहाज से जो आपके पास वर्क डन का फार्मूला होगा वो एफ डी होगा। क्या होगा? वो आपके पास एफ डी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें मैथमेटिकली इसका क्या बनता है, मैथमेटिकली हमारे पास इस चीज की कन्वर्शन इस तरह से आएगी कि जब उस चीज को हम लोग डिस्प्लेस करेंगे तो वो न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक अमल करेगी, और जब वो न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक अमल कर रही है तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। और नेगेटिव की वजह मैंने बता दी है कि क्योंकि हमारे पास जो फोर्स उसके ऊपर अमल कर रही है वो फ्रिक्शन के फोर्स के बिल्कुल इक्वल है, लेकिन उसकी मुखालिफ समत में है। तो जब वो उसकी मुखालिफ समत में होगी तो लिहाजा तो वहां पर जो उसकी एनर्जी कंजर्व होगी या उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करेगी वो उसकी बिल्कुल अपोजिट होगी। तो यहाँ पर न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक भी हम लोग देख सकते हैं कि वो चीज आपके पास उसके मुखालिफ में एक्ट कर रही होगी। अंडरस्टूड है। अब इसकी मैथमेटिकली फॉर्म देख लेते हैं। हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास जो फोर्स थी वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में लग रही थी, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग अपोजिट टू द मोशन।
गाड़ी की अपोजिट मोशन के ऊपर लगने वाली जो फोर्स थी वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी, और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास जो यहाँ पर साइन आएगा वो नेगेटिव का साइन आएगा। किसका साइन आएगा? वो नेगेटिव का साइन आएगा। और जब नेगेटिव का साइन आपके पास आएगा तो आप लोगों ने इस चीज को अंडरस्टूड कर लेना है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो फिर क्या होगा? इसका नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है बच्चे, अब आप लोगों ने बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? 2as इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इनिशियली वो क्या थी? उसके पास वेलोसिटी थी, इसलिए वी आई को v के इक्वल कर दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमने इंजन ऑफ कर दिया, उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो किसके इक्वल कर दी? जीरो के। s को हमने d के इक्वल ऐड कर दिया। अब जितनी भी वैल्यूज हम लोगों ने निकाली है उसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। a की जगह क्या पुट करेंगे? माइनस एफ ओवर एम। s की जगह d पुट करेंगे। वी आई की जगह हम लोग बचे यहाँ पर जीरो, सॉरी v करेंगे पुट और उसका स्केयर और स्केयर हो जाएगा, वी एफ की जगह जीरो। तो इस तरह से देखें, माइनस माइनस से कैंसिल, यहाँ पर 2FD। ये जो आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट था ये किसके इक्वल था? वर्क डन के। और जो आपका वर्क डन हो रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है प्यारे बच्चों? वो आपका काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ रहा है। हेंस प्रूफ दैट जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास इस स्टेटमेंट के इक्वल होगी। तो हम लोग कहेंगे सिंस द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क विच द बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, ये उस वर्क के इक्वल है काइनेटिक एनर्जी जो उसको काम करने में आसानी पैदा कर रहा है, उसको काम करने में मदद दे रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। सो यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो द यूनिट ऑफ द वर्क, यानी क्या होगा? उसका यूनिट जूल होगा। तो ये था बच्चे आज का आपका एनर्जी के साथ, उसके साथ जो उसकी टाइप्स हैं मैकेनिकली, जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी थी वो हम लोगों ने देख ली है। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोबारा से आप लोगों से मुलाकात करेंगे जिसमें हम लोग मैकेनिकल एनर्जी की दूसरी फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी को डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस पर आने वाली वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफिज।